न्यूज, देश की प्रखर आवाज प्रेजेंट्स 4 PM न्यूज, चाय पे चर्चा। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नमस्कार, उज्जवल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे आपका। जी, तो पहले तो बताइए कि आपका नमस्कार। जो है कि कुछ ऐसे चंद वर्ग के लोग हैं, चंद लोग हैं जो इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे हैं, इसके खिलाफ जा रहे हैं और काफी ज्यादा मामला गरमाया हुआ, देखा गया कि मामला गरमाया हुआ है। तो उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आप क्या कहना चाहते हो? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने काफी सालों से पत्रकारिता करी है, तो उससे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हमारे देश को हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमारे देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है और वक्फ कुछ कानून ऐसे थे जो हमारे सेक्युलर देश बनने की राह में रोड़ा थे। हमारी इस दुनिया में तकरीबन 195 देश हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उन 195 देशों में से कितने देश ऐसे हैं जो सेक्युलर हैं और वहां पर इस तरीके का कानून, वक्फ का कानून या शरिया कानून लागू है। तो बहुत सही दिशा में कदम हमने बढ़ाया है। हमारे संविधान की जो भाषा है, जो बताती है कि हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके, तो उसमें सबके बराबरी के हक की बात है। तो सभी धर्मों को हमें बराबर का हक देना होगा। बस तो ये भी था कि उज्जवल जी, मैंने ये देखा है कि 370 जब नहीं हटा था तब माहौल क्या था कश्मीर का, और 370 हटने के बाद आज माहौल कैसा है। और इतना ही नहीं कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा था जो सालों से मुद्दा बनता रहा था, और उसी मुद्दे को लेकर जो पिछली सरकार थी उसने काफी बार ऐसी हरकतें भी करी थी जो आज वो हरकतें नहीं हो रही है कश्मीर के अंदर जो पहले हो रहा था। वैसे ही 3 तलाक जब था देश में, तब इस्लाम धर्म की औरतों को काफी तकलीफ होती थी, लेकिन वो उनके पास बोलने का कोई तरीका, प्लेटफॉर्म नहीं था। आज 3 तलाक हटा, उसके बाद हक जो है, अधिकार है, उनके भी समान अधिकार हो गए जो हमारे हिंदू और बहनों के अधिकार हो और महिलाओं के अधिकार होती है। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड भी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो अब उसे मिटा दिया गया है। तो ऐसे मुद्दों को उज्जवल जी, आप किस तरह से देखते हो कि देश के लिए कितना फायदेकारक होगा ऐसे मुद्दों को हटाने के बाद? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की बात है। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भी उतनी ही गलत है। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। हिंदू राष्ट्र की बात करना भी गलत है, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है उसमें सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात है, और वक्फ कानून कुछ ऐसे थे जो सभी धर्मों को समान अधिकार की राह में रोड़ा थे। इसीलिए संशोधन किया गया। ये संशोधन हर पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और जो थोड़ी विकसित मानसिकता के हैं उन्हें स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि हम धर्मों से ऊपर उठकर है हमारा देश। हमारा देश कभी भी किसी एक धर्म की पहचान नहीं रहा है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं। बहुत सी सरकारें आई गई, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। तो 75 साल में हमने कई सारे चुनाव देखे हैं, कई सारी हमने यहाँ पर विचारधाराएं देखी हैं, बहुत कुछ देखा है। कभी किसी दल को सत्ता में चढ़ते देखा, कभी किसी दल को उतरते देखा, लेकिन हमारे देश का जो डीएनए है वो वही रहा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम सब मिलकर ही रहते आए और मिलकर ही रहते रहेंगे। किसी भी एक धर्म को विशेष नियम देना या विशेष अधिकार देना वो सही नहीं है, और ऐसे में सबसे सही काम हुआ और इसका पूरी तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए राजनीति पर उठकर। आप चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करते हो, लेकिन आप इतना तो मानेंगे कि जितनी भी विचारधाराएं वो सब हमारे संविधान के अंतर्गत ही आती। तो हर किसी को पूरा हक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, करिए, वोट दीजिए, चुनाव से अपने पसंदीदा नेता को जीत दिलाइए, लेकिन जहां तक धर्म की बात है तो सभी धर्मों को समान अधिकार की बात कही गई हमारे संविधान में। तो हम तो सिर्फ उस तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सेक्युलर कंट्री ही एक पहचान है, सेक्युलरिज्म ही पहचान है हमारे देश की, सेक्युलरिज्म इन ट्रू सेंस। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ये आता है कि इस बिल के पास होने के बाद हमारे देश को क्या फायदे होने वाले हैं? आर्थिक रूप से क्या फायदा होगा, और जो माइनॉरिटी जो है, पब्लिक माइनॉरिटी जो जनता है, उसको कितना फायदा होगा? और अगर नुकसान अगर हो रहा है, अगर उसका हम लोग दूसरा साइड देखते हैं, नुकसान तो कहीं पे कुछ है ही नहीं, तो क्या फायदा, कहाँ कहाँ पे क्या फायदा होगा, उस पर जरा नजर डालिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक तरह से आप समझिए कि संपत्ति विवादों का समाधान हो पाएगा।
अभी तक कोई वक्फ की संपत्ति का अगर कोई झगड़ा होता था तो उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। पहली बात तो यहां पर यही हो जाती है। महिलाओं का सशक्तिकरण है, क्योंकि महिलाओं को अब प्रतिनिधित्व मिलेगा वक्फ बोर्ड में। ये एक सबसे बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। नए कानून में वक्फ संपत्तियों का जो डिजिटलीकरण किया गया है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया, उसको अनिवार्य किया गया, तो उससे एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहां पे हम देख पाएंगे। दूसरा, जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका ऑडिट हो पाएगा अच्छे से, उनका सेंट्रलाइज एक डेटाबेस होगा, हमें पता होगा कहाँ क्या कितनी जमीन है, जिससे इनका उपयोग गरीबों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, महिलाओं के लिए करना है, कोई स्कूल अस्पताल बनवाना है, कोई आवास योजना बनानी है, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहां पर आप इसको देख पाएंगे। आर्थिक लाभ भी, आप जैसे डिजिटलीकरण है उससे उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो वक्फ संपत्तियां हैं उनसे होने वाली जो इनकम है उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा, और भले चाहे मुस्लिम समुदाय या कमजोर वर्ग हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंच पाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बोर्ड में अब विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और गैर मुस्लिम संप्रदायों और प्रतिनिधियों को भी इसमें अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा कदम है। इस पर ट्रांसपेरेंसी आएगी और कई मामलों में ये लोगों को जोड़ने का काम करेगा। उज्जवल जी, मैं एक शिक्षिका भी हूँ जर्नलिस्ट के साथ साथ, तो मेरा एक उद्देश्य ये भी रहा है कि जिस तरह से मदरसा में जो पढ़ाया जा रहा है, क्या उसे सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, ताकि जो मदरसा में जो हम आमतौर पर स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि गुरुकुल में देखा गया है कि आज भी अगर कहीं पे गुरुकुल है तो वहाँ पे आम सिलेबस जरूर पढ़ाया जाता है और साथ में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, लेकिन आज भी मदरसा में देखा गया है कि आम सिलेबस तो नहीं पढ़ा जाता और उनके धर्म की बातें ही सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं के जो उनकी मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मुस्लिम पीढ़ी जो है आने वाले, क्योंकि आज भी वहाँ के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति कौन है और सुनीता विलियम्स कौन है। मैंने काफी जगह मैंने सर्वे किया, मैंने खुद देखा है, तो जो शिक्षित का जो एक अभाव देखा गया है, तो मुझे लगता है कि अगर मदरसाओं के अंदर अगर सेटलाइज किया जाए, अगर उनके स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगा, और जो संप्रदाय है, माइनॉरिटी संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो शिक्षित हो जाते हैं, तो वहां पे जो उनकी छोटी मानसिकता, जो गंदी मानसिकता है, मानसिकता, नेगेटिव जो थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं मिटने का पूरा काम करेगा। क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, धार्मिक कट्टरता तो चाहे हिंदुओं की हो या मुस्लिमों की हो या किसी भी धर्म की हो, धार्मिक कट्टरता हमें कभी भी आगे लेकर नहीं जाती। अल्टीमेटली हमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, और हम जब कहीं काम करने जाते हैं, चाहे वो बिजनेस है या कोई भी फैक्ट्री है या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप सामने वाले का धर्म क्या है ये देखकर तो काम नहीं करते हैं। काम अल्टीमेटली तो हमारा एम है बिजनेस को आगे बढ़ाना, काम को आगे बढ़ाना, हम लोगों के साथ जुड़ पाएं। और उसके लिए आपकी बात सही है कि अगर एक ऐसा बच्चा मदरसे से पढ़कर निकल रहा है जिसे अपने देश के बारे में नहीं पता कि कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, या क्या कौन किस नीति के आधार पर क्या क्या फैसले हमारे देश में लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पिछड़ कर रह जाएगा। बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम जब कहीं भी पढ़ने जाते हैं, चाहे किसी भी मीडियम के किसी भी स्कूल में जाएं, तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पूरा एक ऐसे माहौल को आगे लेकर आए कि जिससे हमारे जो बच्चे पढ़कर निकले वो इंटरनेशनली, ग्लोबली कहीं पे भी काम करने के लायक हो। उन्हें अलग अलग भाषाएं आती हैं। हम किसी भी एक भाषा को पकड़कर नहीं बैठ सकते कि सिर्फ हिंदी आती हो या सिर्फ अंग्रेजी आती हो या सिर्फ उर्दू आती हो। मैं तो चाहूंगा कि बच्चे मल्टीलिंगुअल हो, ताकि लैंग्वेज कहीं बैरियर ना हो। अब जब हम बात करते हैं भारत की, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, संपूर्ण विश्व ही हमारा घर है, इसका मतलब संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों को हम अपनाते हैं, संपूर्ण विश्व के सभी संप्रदायों को हम अपनाते हैं, सभी बोलियों भाषाओं को अपनाते हैं। तो ये तो जितना व्यापक होगी शिक्षा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो बात करेंगे वापस एक बार आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं आपसे पूछूंगी कि वक्फ बोर्ड से मतलब कि पूरा देश को ही नहीं, विश्व स्तर में भी एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उसका पूरा फायदा आने वाली पीढ़ी को जरूर होगा। इस बारे में आपकी क्या कहते हैं इस बारे में? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है, बहुत पहले लिया जाना चाहिए था।
अभी हम महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं जिसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उसको मतलब इम्प्लीमेंट करते करते तो अभी बहुत समय बीत जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें भी ऐसी तेजी आनी चाहिए, जैसे कि वक्फ बिल में संशोधन होकर से तुरंत लागू किया गया, ठीक वैसे ही महिला बिल को लेकर भी सरकार को थोड़ा फुर्ती दिखानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि इस समय की जरूरत है। आखिरी प्रश्न, हमारे देश में विकास होने के लिए, शिक्षा के लिए और किसी भी क्षेत्र में एज ए जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और थिंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना बहुत जरूरी है या तुरंत बदलाव लाना चाहिए? क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी सोच क्या कहती है? सबसे पहले जो छोटे शहर हैं वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, जिससे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के वजन को हम कम करें। क्योंकि हमारे देश में आजादी के 75 साल बाद भी अगर छोटे शहर से कोई निकलता है तो कहाँ जाता है? दिल्ली नौकरी करने, मुंबई जाते हैं, आज भी बेंगलुरु, हैदराबाद। तो जो छोटे सेंटर्स हैं प्रदेश स्तर पर, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हम इस समय पूरे देश को खोद रहे हैं, कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं मस्जिद निकल रही है, कहीं औरंगजेब की कब्र निकल रही है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि इतने हम रोजगार पर ध्यान दें। हमने जितना धर्म को एक बड़ा सब्जेक्ट बना दिया है, धर्म इतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, असल में रोजगार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे बच्चों के पास जब काम नहीं होगा तो उनका दिमाग इधर उधर जाएगा। क्यों ना उनके पास इतना काम हो कि उनका ये फिजूल की बातों में दिमाग ही ना जाए कि कौन सा धर्म क्या है और कौन सा धर्म क्या नहीं है। इससे बेहतर है हम आर्थिक उन्नति पे ध्यान दें। देखिए डॉलर की कीमत कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। हम ट्रेड वॉर के मतलब मुहाने पर हम बैठे हुए हैं, जो अभी डिसीजन लिया है ट्रंप ने, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया। तो कुल मिलाकर रोजगार के अवसर इस समय सुलभ कराने की जरूरत है। जितनी भी सरकारें हैं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार है, वो धर्म आधारित राजनीति पर ध्यान न देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा।